महाराज जी अपनी साथ संगत के साथ जब बैठे हुए थे तो उन्हीं में आपस में शिष्यों में जब बातचीत चलने लगी, वो एक दूसरे के ऊपर जब क्रोध करने लगे तो महाराज जी ने कहा कि बेटा, क्रोध करना अच्छी बात नहीं होती है। क्रोध करने से मनुष्य का जब तब नष्ट होता है और नाना प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। तभी शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव, ऐसा कैसे हो जाता है? कहने लगे, बेटा एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ जो इसी पर आधारित है कि गुरु वशिष्ठ का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों को धार्मिक शास्त्रों की शिक्षा देते थे। इसके साथ ही साथ वो उन्हें परोपकार करना, भक्ति भाव करना और ईश्वर की भक्ति में लगे रहना, यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा रहता है, वो इधर उधर भटकता रहता है। जो मनुष्य गुरु की शरण में चले जाते हैं उन्हें गुरु उनका साक्षात्कार कर देता है, जिसकी वजह से उनका जीवन अधर्म में कभी भी नहीं फंसता है। और यही कारण था कि जब रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो वो भी गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। रामचंद्र जी हमेशा गुरु जी से नाना प्रकार के प्रश्नों को पूछते थे और गुरु जी उनके सब प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। एक दिन रामचंद्र जी ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, ब्रह्म किसे कहते हैं? उसके बाद उन्होंने पूछा जीव आत्मा क्या है और कर्म किसे कहते हैं? गुरुजी ने कहा कि राम, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। परम अक्षर को ही ब्रह्म नाम से जाना जाता है, जिसे हम सच्चिदानंद परमेश्वर परमात्मा कहते हैं, और जीवात्मा उसको आध्यात्मिक नाम से जाना जाता है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है उसे कर्म नाम से जाना जाता है। इस प्रकार रामचंद्र जी गुरु जी से नाना प्रकार के प्रश्न पूछते थे और गुरु उनका सही उत्तर दिया करते थे। इतने में उनका गुरु का एक शिष्य आता है और कहता है कि गुरुदेव, कल हमारे यहाँ यज्ञ करवा दीजिएगा। गुरु जी ने कहा ठीक है, कल मैं समय पर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा और तुम्हारा यज्ञ का कार्य पूरा कर दूंगा। दूसरे दिन जब गुरु जी उठते हैं तो उन्होंने नित्य कर्म करने के बाद ध्यान साधना की। इतने में इंद्र आ जाते हैं और कहते हैं कि गुरुदेव, आपको इंद्रलोक चलना होगा, क्योंकि मैंने यज्ञ का कार्यक्रम रखा है। इसलिए गुरु जी इंद्र के साथ इंद्रलोक चले जाते हैं और वहाँ जाकर इंद्र के यहाँ यज्ञ हवन किया और भंडारे का पूरा कार्य किया। इधर जब वो शिष्य गुरु जी को बुलाने के लिए आता है तो शिष्यों ने बताया कि गुरु जी तो इन लोग चले गए हैं। कहने लगे कब तक आएंगे? कहने कोई भरोसा नहीं कि कब तक आएंगे। तो वो शिष्य जा करके गौतम ऋषि के पास चला जाता है और कहता है कि गुरुदेव, हमारे यहाँ यज्ञ का कार्यक्रम करा दीजिए, क्योंकि मैंने गुरु वशिष्ठ जी से कहा था वो इंद्र लोग चले गए हैं। गौतम ऋषि उसके यहाँ जाते हैं, यज्ञ का पूरा कार्य कराते हैं और भंडारा आरंभ हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वशिष्ठ इंद्रलोक से वापस आते हैं तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे शिष्य के यहाँ यज्ञ कराने के लिए जाना है। शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, उसने गौतम ऋषि को बुलाकर अपने यज्ञ का कार्य पूरा कर लिया है। कहें बिना मेरी अनुमति के उसने ये कार्य पूरा कर लिया? कहने लगे हाँ, वो काफ़ी देर तक आपका इंतजार करता रहा। जब आप नहीं आए तो उसने जा कर के गौतम ऋषि को बुलाकर अपने यज्ञ का कार्य पूरा कर लिया है। गुरु वशिष्ठ को बहुत क्रोध आता है और वो क्रोध में उसके यहाँ पहुँचते हैं और उसको श्राप दे देते हैं कि जैसे ही तुम्हारे भंडारे का कार्यक्रम पूरा होगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद जब भंडारे का कार्यक्रम पूरा हो जाता है तो गुरु के शिष्य की मृत्यु हो जाती है। वो सीधा स्वर्गलोक जब पहुंचता है तो देवी देवताओं ने जब उसको देखा तो कहा इतना क्रोध अच्छी बात नहीं है, वशिष्ठ ने ये कार्य करके अच्छा नहीं किया। उन सब लोगों ने उसको तुरंत जीवित कर दिया। तो उसने कहा कि गुरु संसार में सबसे पूजनीय होता है। ऐसी स्थिति में मेरे गुरु ने जब मुझे श्राप दिया है तो मुझे वो ही स्वीकार है, क्योंकि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। जो गुरु करता है वो हमारी अच्छाई के लिए करता है, इसलिए जो उन्होंने कहा है
वो मुझे स्वीकार है। गुरु वशिष्ठ को बहुत ही प्रायश्चित होता है कि मैंने क्रोध में आकर के जो कार्य किया ये मुझे नहीं करना चाहिए। वो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि क्रोध अच्छी चीज़ नहीं होती है। क्रोध से मनुष्य का जब तप नष्ट होता है, नाना प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में आती हैं। मैं तुम्हें साफ मुक्त करता हूँ। पृथ्वी पर जा कर के अपना जीवन व्यतीत करो और परमात्मा की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाओ। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार जगत में रहने वाले जो भी प्राणी गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, उन्हें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से उनका जब तक तो नष्ट होता ही है और नाना प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। उनका समाधान करने के लिए अत्यधिक परेशान होने लगते हैं। इसलिए हमेशा क्रोध को काबू में रखिए और ईश्वर की भक्ति करिए, गुरु के चरणों में लगे रहिए, आपके सारे कार्य सफल होंगे। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की जय।